अब आओ जरा यहां देखो आज का क्वेश्चन। ओके, अब अपन सीधे सीधे पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं मेंस में क्या होगा। आज हम लेते हैं पहला कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही डिफरेंट है। ट्राई करना है, पहले बता दो, बाद में बोलना नहीं। ट्राई करने का मौका नहीं दिया मोदी सर ने। कम ऑन, ट्राई करना है, मेक इट फास्ट। कुछ टाइमर वाइमर लगा दूं क्या, क्या बोलते हो? इसे क्रैक करने के लिए कुछ टाइमर टाइमर लगा लें। अरे जगरूप, इतने बड़े बड़े सपने ना दिखाओ, 10 मिलियन भी होगा। अपन तो अभी 10,000 पे खुश है, फिर अपन 1 लाख पे खुश होंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रहे हैं, है ना। अपन से बड़े बड़े हैं यार, बहुत सारे एजुकेटर हैं यार, है ना। लेट्स डू इट, इसको क्रैक करो सभी बच्चे, जल्दी जल्दी, फास्ट। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बिखर तो नहीं गए? कोई ऐसा तो नहीं है जो बिखर गया हो? सिंबल इज नंबर ऑफ वोवल। गाइस एक बार रिफ्रेश करिएगा सभी बच्चे, एक बार रिफ्रेश करिएगा, एक बार रिफ्रेश करिएगा सभी बच्चे। गाइस एक बार मुझे बता दो, मैं ऑडिबल, क्या मैं ऑडिबल हूं आप सभी के लिए? सडनली लाइट चले गई, कहते हैं ना परीक्षा सब तरफ से होती है, एग्जाम हर तरीके से लगाया जाता है, कभी लाइट से, कभी क्या से और कभी क्या से। सडनली लाइट चले गई एंड बैक अगेन। सो अच्छा लगा ये देख करके कि यू गाइज आर हेयर, मतलब यू गाइज आर स्टिल इन द क्लास, दे आर, यू गाइज आर वेटिंग कि ठीक है सर आएंगे, सर विल टेक द क्लास। तो मतलब ये एक बहुत ही गजब बात थी, अच्छा लगा देख करके। चलो सो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, एंड द क्वेश्चन इज, ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन।
सो नाउ टेल मी द लॉजिक, लॉजिक बताओ क्या था। वेटिंग फॉर यू सर, आ गए सर, यस ऑडिबल, थैंक यू, मतलब स्पेशली दिस इज द थैंक यू फॉर यू गाइस। मतलब मेरे को जो लगा कि अब चले जाएंगे सब बच्चे की, ठीक है यार लाइट चले गई, चलो यार। हाँ बिल्कुल, टीचर का भी एग्जाम होता है यार, लिटरली टीचर का भी एग्जाम होता है। एंड नाउ क्रैक द लॉजिक, किसी ने लॉजिक क्रैक किया था क्या, एक बार बताओ, किसी ने लॉजिक क्रैक किया है क्या इसका? क्या चल रहा है यहाँ पे, सिंबल कैसे आ रहा है, लेटर कैसे आ रहा है, नंबर कैसे आ रहा है, एनीथिंग, एनीवन, किसी ने भी क्रैक किया हो तो मुझे बताओ जरा कि यस सर मैंने क्रैक किया है और ये लॉजिक चल रहा है। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नहीं आता है कई बार समझ में, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सुनो बताओ, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई? सुनो नाउ ध्यान से सुनो, ओके सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जिन लोगों को लगता है कि यार पहला ही क्वेश्चन था ये तो हुआ ही नहीं, यहाँ तो शुरुआत ही ऐसी होगी कि नहीं से तो आगे तो क्या क्या होगा। लेकिन अगर शुरुआत ऐसी किसी चीज से हो जाए ना जिसमें आपको ऐसा इफेक्ट मिले और यार ये तो नहीं हुआ, तो याद रखना तरक्की निश्चित है, याद रखिए। देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे बोला गया कि APPLE एप्पल मंडे फ्रूट्स, यहाँ पे नंबर दे दिया गया C%1 I and 1 and E%1, राइट। यानी कि सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे सिंबल देखे, ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंबल देखा। यू नीड टू क्रैक द सिंबल फास्ट। सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर लाइक का ऑप्शन और शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो दीवार पे मारो एक बार, चेक करो, फिर दोबारा आएगा और फिर जरूर लाइक करो शेयर करो, है ना। अभी देखो सिंबल कितने आ रहे हैं, सिंबल आ रहा है एक तो आपके पास परसेंटेज आ रहा है, दूसरा आपके पास एंड आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, तो वी नीड टू चेक द सिमिलरिटी कि सिमिलरिटी क्या चल रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड आ रहा है तो एंड लिख लिया, एट द रेट यहाँ पे है तो एट द रेट यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद डॉलर यहाँ पे तो डॉलर यहाँ पे लिख लिया, देन हैश तो हैश यहाँ पे लिख लिया। नाउ यू नीड टू चेक द थिंग, अब आपको क्या चेक करना है, यू नीड टू चेक कि भाई यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे अगर 5 सिंबल आते हैं तो हम हमेशा क्या क्या चेक करते हैं, चेक इट फास्ट, दिमाग में अपने दौड़ाओ। आप सबसे पहले चेक करते हो कि यार सिंबल भी 5 है तो वोवल्स भी 5 होते हैं, यानी A E I O और U, क्या इनका कोई लॉजिक है क्या, क्या कोई पैटर्न है क्या? तो जरा यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, परसेंटेज आ रहे हैं, तो अगर 2 टाइम्स परसेंटेज आ रहे हैं तो वी नीड टू फाइंड रिलेशंस, रिलेशन देखना होगा। तो रिलेशन में देखो यार यहाँ पे ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एन, यहाँ पे ओ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, और यहाँ पे आई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई 2 ऐसे हो जो सेम आ रहे हो, सेम पोजीशन पे आ रहे हो। अगर मैं ए को मानूं तो इधर ए 1 पे आ रहा है, और इधर ए मानूं तो इधर सेकंड लास्ट पे आ रहा है, इधर तो ए है ही नहीं। तो मैं अगर ए से भी कोड करूंगा तो कैसे कोड करूंगा भाई, फर्स्ट वाला वोवल होता, सपोज करो कि किसी भी लेटर में फर्स्ट वोवल होता तो आई कैन कोड, पर मैं यहाँ पे कोड नहीं कर सकता। इधर भी देखूं तो इधर ओ आ रहा है तो ओ के अकॉर्डिंग उधर नहीं कोड कर सकता। लॉजिक समझ में आया? यानी इससे ये कोड नहीं हो रहा, इससे कोड नहीं हो रहा, इसका मतलब है सिंबल का लॉजिक उससे नहीं है, क्या वोवल से नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड द अनदर थिंग। फिर हम क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट लेटर चेक करो या फिर लास्ट लेटर चेक करो, है ना। और फर्स्ट लेटर के लास्ट लेटर में किसी भी तरह की क्या चेक करो, सिमिलरिटी चेक करो। क्या चेक करो? सिमिलरिटी। यही तो करते हैं हमेशा। तो अब अपन क्या दिमाग में लगाएंगे, फर्स्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर क्या है। सो कमिंग हियर, आप यहां पे देखोगे यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, देयर इज नो सच सिमिलरिटी। यहाँ पे भी ऐसी कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, और यहाँ पे एस आ रहा है। ये क्या चक्कर हुआ, यहाँ पे ई भी अलग है, वाई भी अलग है, एस भी अलग है, ठीक है, ओके। ई वाई एस है तो यहाँ पे फिर 3 सिंबल होने चाहिए, यहाँ पे तीनों की तीनों ही बात अलग है, यहाँ पे तो तीनों ही चीजें अलग है। फिर तो ऐसा भी नहीं है कि चलो यार इसके अंदर अपन इस लॉजिक को लगा देंगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये सब चीजें अलग हो गई है। अब ये अलग हो गई है तो फिर नीचे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्यों नीचे दिमाग लगाएंगे, नीचे जरा देखेंगे, लास्ट लेटर चेक करते हैं, डू नॉट वरी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि अगर लास्ट चेक करता हूं या फर्स्ट चेक करता हूं, मेरे को कुछ और चेक करना पड़ेगा। परसेंटेज एट द रेट और डॉलर है,
परसेंटेज एंड एट द रेट और हैश है, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पे परसेंटेज ने हमें कंफ्यूज किया है। अब अगर सपोज करो किसी भी तरह की कोई भी छोटा सा भी एरर होता है, इफ सपोज एरर इज देयर, तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड यार ये एरर हो गया, ये ह्यूमन एरर हो गया, सो वी नीड टू फाइंड लेटर और नंबर। हम क्या पता करेंगे, या तो हम लेटर पता करेंगे या फिर हम नंबर पता करेंगे, राइट। अगर मैं लेटर या नंबर पता करता हूं, अब मैं क्या पता करूंगा, लेटर या नंबर पता करूंगा कि लेटर का लॉजिक क्या है या फिर नंबर का लॉजिक क्या है। तो लेटर या नंबर के लॉजिक से देखो, लेटर के नंबर पे देखो, लेटर के नंबर पे दोस्त यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तीनों में ही 1 आ रहा है। और नंबर क्या आ रहा है, 1 2 1 2 के आसपास ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर लेटर 1 2 1 2 के आसपास ही आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ और सोचेंगे। हम यहाँ पे सोचेंगे कि यार अगर लेटर यहाँ पे 1 2 1 2 आ रहा है तो कैसे सीन है भाई, एप्पल, फ्रूट्स और मंडे। अगर मैं एप्पल, ठीक है, फ्रूट्स और मंडे, ठीक है, अगर मैं यहां पे लेता हूं कि यहां पे क्या लॉजिक चल रहा है कि एप्पल का क्या है, फ्रूट का क्या है, मंडे का क्या है, या सी आई और ई कैसे आएगा। भाई मुझे ये भी तो देखना है कि सी कैसे आ रहा है, आई कैसे आ रहा है, ई कैसे आ रहा है, नंबर कैसे आ रहा है। तो देखो यहां पे ये कितने पे आता है, 1 पे, और यहां पे ये कितने पे आता है, 5 पे आता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे ये कितने पे आता है, 6 पे, और यहां पे ये कितने पे आता है, 19 पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और यहां पे ये आता है 13 पे, और यहां पे ये आता है 25। अब आप मुझे ये बताओ, इसका 1 और इसका 5, ठीक है, इसका 6 और इसका 19 और इसका 13 और इसका 25 क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये बताइए। इसका 1 और 5, इसका 6 और 19 और इसका 13 और 25 क्या इंडिकेट कर रहा है, टेल मी क्या इंडिकेट कर रहा है ये, एनीबॉडी, किसे गैस लग रहा है, कुछ और सोचे, यहां पे कुछ और देखिए। तो यहां पे आप देखो, यहां पे 25 है, यहां पे भी 25 है, ठीक है, यहां पे 18 है, और यहां पे क्या है, यहां पे 18 है और यहां पे 14 है, यहां पे 18 है और यहां पे 19 है, यहां पे 4 है और यहां पे 4 है। क्या चल रहा है यहां पे भाई, क्या चल रहा है यहां पे, क्या चल रहा है, किसी को आइडिया लगा, कुछ भी आइडिया लगा, मैं बताता हूं। देखो यहां पे क्या चल रहा है, अगर मैं 1 को और 5 को देखूं, या मैं 6 को और 19 को देखूं, या 13 और 25 को देखूं, तो मुझे इनका जो एचसीएफ दिख रहा है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वो मुझे एक ही दिख रहा है, वो मुझे क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, क्योंकि 6 और 19 से भी मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही दिख रहा है, और मुझे भी 13 और 25 से भी कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। यानी कि लॉजिक क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का था कि अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर की पोजीशन देखा जाए तो उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वजह से यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यार एक दोनों के दोनों ऐसे ऑड है जो किसी के मल्टीपल नहीं है, एक का ही मल्टीपल होगा, फिर 5 एक का और 5 का होता है, इसी तरह से 6 होता है, ठीक है, एक का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, लेकिन 19 तो एक का ही होता है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, एक। तो देन यहाँ पे 13 और 25 पे आओगे तो ये तो भले ही 5 का होगा, 25 का होगा, लेकिन ये तो खुद का अकेला एक का होगा, तो ये एक का भी होगा, 5 का भी होगा, 25 का भी होगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो आपका यहाँ पे जो लॉजिक है, आपका यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है नंबर का, क्योंकि देयर इज नो सच अनदर थिंग, कोई और दूसरी चीज नहीं रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर का जो लॉजिक है, नंबर का जो लॉजिक है दैट इज बेस्ड ऑन एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है, पहले और लास्ट लेटर जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठा करके रखा गया है, राइट। तो यहाँ पे नंबर का लॉजिक उसी हिसाब से चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखो 25 है, ठीक है, 1 है, 5 है, 25 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना। इसी तरह 18 है और 14 है, 18 14 दोनों के अंदर लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वो आपको पता लग जाएगा कि 2 चल रहा है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 19 है, अगर 18 और 19 है तो एक ही होगा, क्योंकि 19 किसी और का नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो वो 4 का ही सीधा सीधा रख दिया गया है ना। तो ये क्लियर हो गया है पहली बात। अब आगे, अब हमने सबसे पहले देखा नंबर का लॉजिक क्लियर है हमारे सिंबल। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, कोई ना कोई ह्यूमन एरर है सिंबल के अंदर, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उसको कैसे करेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट, यहाँ पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा 2 और यहाँ पे मैंने देखा 5, मुझे पता लग गया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या तो ये वाला या फिर ये वाला, राइट, ये वाला या ये वाला होगा, क्योंकि मुझे और भी देखना है। 14 8 को छोड़ दूंगा, इधर 4 का और इधर 25 का, यानी इसका भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा और इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो पहली बात नंबर का लॉजिक अपना क्लियर हो गया
किससे होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से होगा और ये यहां पे प्लेस कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे आओ, अब मुझे ये पता लगे कि यार ए और बी जो आएगा वो इन्हीं में से एक आएगा। अब कैसे आएगा, लेटर देखो, लेटर को देखो, लेटर देखता हूं, बैलेंस यहां पे है ना, बैलेंस यहां पे है और यहां पे ई आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अगर यहां पे बैलेंस का ए आ रहा है और यहां पे ई आ रहा है, यहां पे बी सॉरी बी आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, ए एन सी ई, यहां पे ए और बी कैसे आएगा, यहां पे ए और बी कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे क्या था, ये लेटर एक है, ये लेटर एक है, ए है ये, दिस इज कॉल्ड ए, ये ए है, ओके, और यहां पे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ई है, ये ई है ना, ये ई है, ओके। अब यहां पे बात ऐसी आती है कि अगर ये ए है और ये ई है, इसको सबसे पहले क्या करो, डबल करो। क्या करोगे, डबल करोगे। अगर आप यहां पे देखते हो तो 5 दूना 10, ओके, और एक का डबल करोगे तो मतलब एक का डबल करोगे तो बी आएगा, है ना। अब जैसे यार यहां पे आता है तो यहां पे भी छोटा सा एरर हो गया है यार इस क्वेश्चन के अंदर, पर ठीक है मैं आपको लॉजिक जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैंने क्या लॉजिक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर है, लॉजिक है इसके अंदर, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, पर मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं, लॉजिक क्या रखा था मैंने, ठीक है, ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा एरर रह गया हो लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो लॉजिक क्या था, नंबर का लॉजिक हमने रखा था कि एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ओके, ये हमने रखा है, ठीक है। सेकंड थिंग हमने क्या रखा है, हमने यहां पे रखा था कि हमारा जो लेटर है, ठीक है, कोई भी लेटर, तो सेकंड लेटर जो था वर्ड का, सेकंड लेटर की जो भी प्लेस वैल्यू आती है ना, उसको हमने डबल किया, सेकंड लेटर की प्लेस वैल्यू को। समझना मेरी बात को, हमने क्या लॉजिक रखा कि कोई भी लेटर है उसकी जो सेकंड प्लेस वैल्यू है, उस सेकंड प्लेस वैल्यू को क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो, है ना। अब जैसे ही आपने डबल कर दिया, डबल करने के बाद आप उसको क्या कर दो, डिजिटल सम कर दो, डिजिटल सम कर दो। अब जैसे डिजिटल सम करा, मैंने यहां पे चेक किया, मैंने यहाँ पे सपोज क्या चेक किया, एक का डबल कर दिया तो सीधे सीधे 2 हो रहा है, तो ठीक है 2 हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 है, 5 है तो 5 का डबल किया तो 10 आ रहा है, 10 का 1 + 0 1 आ रहा है। अच्छा सही है, यहाँ पे लॉजिक सही है, मेरे को डाउट हो रहा था कि मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। आ गया 1, ए आ गया, और यहाँ पे देखो बी आ गया, बी आ गया, राइट, बस समझ में आई। यानी डबल करके क्या करा, डिजिटल सम करा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डाउट रहता है, तो फिर मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई गलत हो। अब ये 18 नंबर पे आता है, 18 को 2 से गुणा करूंगा 36 आएगा, आएगा तो 36 का 6 + 3 क्या होता है, 6 + 3 = 9, दैट इज आई। आई आ रहा है क्या, आ रहा है आई। और आप देख लो ये 6 पे आता है और ये 19 पे आता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। आई आ गया, इज दैट क्लियर? अनुराग मेरे दोस्त, केवल 3 दिन में ये डिसाइड मत करो, 30 दिन में ये डिसाइड मत करो कि आपके आगे के 9-10 महीने बेकार चले गए। मेरे दोस्त बिलीव, थोड़ा ट्रस्ट करो यार, इतना भी मतलब ब्लेम मत करो बच्चे, ठीक है। अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चुभ रहे हैं ना, मेरे से ले लेना और बोलो तुम्हारे पैसे चुभ रहे हैं कि नहीं मेरे पैसे खर्च हुए, पर 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में केवल 1 महीने से जज मत करो मुझे, ठीक है। फिर भी तुम्हें चुभ रहे हैं, मेरे से ले लेना, और क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा जान थोड़ा ना दे दूंगा यार तुम्हारे 5,400 रुपए के लिए। अब बात समझ में आ गई, तो लॉजिक क्लियर है, हमारा लॉजिक नंबर का भी क्लियर है, हमारा लॉजिक लेटर का भी क्लियर है कि लेटर में सेकंड जो प्लेस वैल्यू है, सेकंड प्लेस वैल्यू को डबल करके डिजिटल सम कर दो। अब जब ये क्लियर हो गया तो अब मेरे को ये तो फैक्ट हो गया कि बी से क्या बन रहा है और यहां पे डेडली से क्या बन रहा है, राइट। हमारा यहां पे क्या बन रहा है, इससे इसका डबल करके डिजिटल सम कर रहा हूं, बी बन रहा है इससे। अब यहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंबल थी, और सिंबल ही क्रैकिंग पॉइंट था, लेकिन सिंबल में एक छोटी सी मिस्टेक रह गई मेरे ऊपर वाले में, लास्ट लेटर इज कॉमन, ठीक है। लास्ट लेटर क्या है, कॉमन। लास्ट लेटर कॉमन कहते हैं, देखो एन डी ई वाई डी एस एन वाई ई वाई एस, ठीक है, ई एस वाई। बस यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, बाकी सब में सही है। लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग है, एंड ये लेटर क्या है, रिपीटेड है। देखो ये लेटर क्या है, रिपीटेड है, हर जगह यही चल रहा है। इसका एस है तो इसका भी एस है, इसका डी है, इधर भी डी है, इधर वाई है, इधर वाई है, इधर वाई है, तीनों में वाई कॉमन है, तीनों में एक सिंबल कॉमन होगा,
बात समझ में आ गई? यस, क्लियर है? बात समझ में आ गई? दिस इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है, किस तरह का लॉजिक यहां पे रखा गया। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी यस सर क्लियर हो गया। चलो अगले पे आते। ये लास्ट ईयर आया है इसी पैटर्न पे, ठीक है? अब आप दिमाग लगाओ, अब आप सोचो कि क्या लॉजिक चल रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है? मेक इट फास्ट। चलो मेक इट फास्ट दोस्तों, क्रैक इट फास्ट। और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है ना यार कोई मेंस की तैयारी करवा सकता है आपको, और वो पूरी जान लगा रखा है, वो दिन रात जग करके अगर ये कंटेंट बना रहा है ना, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा और इसको सॉल्व करो, ट्राई। थैंक यू निरंजन, थैंक यू बच्चे, मस्त क्वेश्चन था। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वोवल चेंज रिवर्स, ओके। ठीक है, और कॉन्सोनेंट सेम है, वोवल रिवर्स हो रहे हैं, ओके। कॉन्सोनेंट सेम है, वोवल रिवर्स हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे वाई छूट गया ना, वाई लिख देना, यहाँ पे वाई छूट गया इधर का। ठीक है, ठीक है, और ट्राई करो, और ट्राई करो जल्दी जल्दी। और में ओमिट किया गया है, और के अंदर ओमिट हुआ है, ठीक है। और ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। ठीक है, अब यहां देखिए, सबने ट्राई किया, सबने ट्राई किया, स्तंभ वोवल हो रहा है, ठीक है। देखो कोई वर्ड उठाते हैं, सपोज करो इसमें फ्रेज दिए हुए, बहुत सारे फ्रेज दिए हुए, और इससे स्टेप नंबर 1 बना है। जब फ्रेज दिया हो, फ्रेज से स्टेप नंबर 1 बना हुआ है, लेटर से लेटर की कोडिंग हो रही है, इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है, जबकि ये पहले बहुत आता था लेकिन अब नहीं आता। तो ये चल रहा है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी दो लेटर उठा लेते हैं, एक तरफ सपोज करो मैंने जेनेटिव उठा लिया, एक तरफ मैंने प्रॉफिट उठा लिया, तो मैंने लिखा जेनेटिव, ठीक है, और एक तरफ मैंने उठा लिया प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जेनेटिव में बात करूं, 4 और 3 7, और यहाँ पे कितने हैं? 6। इसी तरह से देखो 4 और 3 7, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 और 3 7 है, और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है 6 7 6 7 6 7 का लॉजिक चल रहा है। इसका मतलब दिमाग में क्या आया कि एक तरफ ऑड लेटर है, ठीक है, और एक तरफ क्या है?
इवन लेटर है, इवन लेटर। अब यहां पे जैसे प्रॉफिट है, जेनेटिक है, तो जेनेटिक वाला ये वर्ड भी टर्म यहां पे आएगा, तो GRTENVC, GRTENVC, बी और सी। अब प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, LIKGRU, IKGR और U लिख लिया यहां पे। बात समझ में आ गई। अब देखो समझते जाना, अगर हम यहां पे सोच रहे हैं कि यार यहां पे क्या लॉजिक चल रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहां पे थोड़ा सोचेंगे। जब यहां से इवन लिया, P का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, किससे कोई कनेक्शन नहीं है, पर इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इन टू पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना। अब देखो O से यहां पे L, I से यहां पे R और P से यहां पे K, क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर। क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर, यानी कि जिसको आप बोलते हो रिवर्स लेटर, राइट। अब आगे आओ, यहां पे क्या चल रहा है कि जैसे इसको इतना ब्रेक किया, 3 हो गए पूरे। अब यहां पे आओ, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, F का अपोजिट U, और ये क्या हो गया, अपोजिट लेटर। ठीक है, ये क्या हो गया, अपोजिट लेटर। इज दैट क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ओवरऑल यहां तो पिक्चर क्लियर हो गई। इसी को क्रॉस चेक करना, बाकी सभी लोग ड्राइवर में चेक कर लेना, किसी और में चेक कर लेना। अब जरा यहां पे आते, यहां पे आएंगे तो अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि अरे यार ये सब तो पिक्चर समझ में आ रही है, अब करें क्या, अब करें क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ऑड और यहाँ पे तो है। अब ऑड है तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे, तो वो जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अगर ये है G, तो G के अंदर इसको चेंज नहीं किया और इसके अंदर इसको चेंज नहीं किया, इसको कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस और एट ऑल। ठीक है, अब जब कोई चेंजेस नहीं है तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि I का अपोजिट R यहाँ पे हो रहा है और E का अपोजिट B यहाँ पे हो रहा है, क्या ऐसा लग नहीं रहा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर T एज अ टीज रख दिया गया है और इधर का N एज अ टीज रख दिया गया है और देन E एज अ टीज रख दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे इसको क्रॉस के अंदर एज अ टीज रखा गया है, बाकी सब चीजें प्लेस कर दी गई है। भाई ये देखो यहाँ पे N इधर है, T इधर है, मिडिल वाला एज अ टीज है कि नहीं एज अ टीज, इसमें अपोजिट कर दिया, इसमें अपोजिट कर दिया और फर्स्ट एज अ टीज रख दिए गए। क्लियर हो गया है यहाँ पे इसका लॉजिक। अब इसी को क्रॉस चेक कर लेते हैं दूसरे में क्रॉस चेक करते, सपोज करो मैंने ले लिया ग्रांटेड, GRANTED। अगर मैं ग्रांटेड में लेता हूं GRANTED, है ना, तो मैंने ग्रांटेड में क्या देखा, मैंने ग्रांटेड में ये देखा GRANTED, अगर देखो 1 4 6 है ना, ये DVTNAIY, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा है तो यहां पे इसका अपोजिट तो ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, A एज अ टीज आ गया, T एज अ टीज आ गया, N एज अ टीज आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे G आना चाहिए था और यहाँ पे D आना चाहिए था, तो यहाँ पे G आना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सेम रखा गया है। ठीक है, तीसरे में भी चेक कर लेता हूँ। यंगर के अंदर हमने क्या करा है, यंगर के अंदर हमने यहाँ पे रखा 3 और 3 6, 3 और 3 6, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आज का दिन ऐसा ही है क्या, कोई बात नहीं है, इसको फिक्स करते हैं, यहाँ पे G रखते हैं, यहाँ पे D रखते हैं, तो लॉजिक सेम हो जाएगा, फिर इसका और इसका लॉजिक सेम हो जाएगा, राइट। तो अपना यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये लॉजिक चल रहा है क्रॉस के अंदर। जब भी ऐसा लॉजिक आता है, सबसे पहले याद रखना ये बातें एग्जाम के अंदर चल रही है। इसी पैटर्न पे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन बना था जिसमें प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था। ये याद रखिए, उसके अंदर +1 हो रहा था या फिर +2 हो रहा था आपके IBPS PO मेंस के पेपर में, राइट। तो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उन्हें पता लगेगा कि लास्ट ईयर के अंदर सर बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था एंड देयर इज अ +1 और +2 यहाँ पे चल रहा था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक लॉजिक तो समझ में आ गया कि चलो सर स्टेप 1 के अंदर पूरा की पूरा क्रॉस का लॉजिक चल रहा था और क्रॉस के लॉजिक में ही केवल +1 या -1 चल रहा था। इज दैट क्लियर। लॉजिक क्लियर होना चाहिए गाइस दोस्तों, कि याद रखना कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, द ओवरऑल इंपॉर्टेंट इज लॉजिक, कि अगर मेरा लॉजिक क्लियर है आई कैन डू एनीथिंग, अगर मेरा लॉजिक क्लियर नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। क्लियर है मोनिका, ऐसा नहीं है नीचे वाले से ढूंढना है, आप ढूंढ किसी से भी सकते हो, पर ट्राई करो हमेशा कि सेकंड या थर्ड वाले से लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहां पे अब यहां पे आओ, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, तो स्टेप नंबर 2 हमारा यहां पे आ गया। हमारे को पता है कि ये इससे बिल्कुल सेट जा रहा है, तो हम यहां पे थोड़ा दिमाग लेंगे, इधर आ गए, यानी ये कैसे आया, अब सिंबल और यहां पे क्या है, नंबर। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखिए सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या लॉजिक था। वैसे नंबर जब भी बड़ा आता है तो क्या सोचते हो, एनीवन, एक लिख देता हूं फिर बताता हूं। सुनो, सपोज करो मेरे पास ये है LIKGRU,
के जी आर यू, राइट, LIKGROU, ओके। और यहाँ पे GRTENVC, GRTENV और C, ठीक है। कोड क्या है, परसेंटेज 30, हमें पता नहीं है किससे कोड हो रहा है, तो हमने लिख लिया परसेंटेज 30 और हमने लिख लिया N5। जब भी नंबर बड़ा होता है तो क्या सोचते हो, जब भी नंबर, यस यस यस, निरंजन का बिल्कुल सही है, निरंजन का बिल्कुल सही है। हाँ दीपशिका, मुझे पता है एरर है आज की क्वेश्चन में, और मैं आज की इस चीज से जरूर सीखूंगा, लर्निंग हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है निरंजन ने कि सर वोवल का एडिशन हो रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि देखो पूरे में एक क्लू है कि भाई क्लू ये है कि 5 केवल इसी से आ सकता है, और तो किसी से यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे आओ तो आपने यहाँ पे दिखा 9, यहाँ पे आपने लिखा 21, और जैसे ही 21 प्लस 9 करते हो तो यू गेट 30 है, आपको यहाँ पे 30 मिल जाता है, राइट। यानी कि लॉजिक क्या क्लियर हुआ कि सर यहाँ पे जो नंबर चल रहा है, नंबर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वोवल का एडिशन हो रहा है, वोवल का एडिशन हो रहा है, तो क्रॉस चेक करते हैं आगे, और इसको यहाँ पे देख लेते हैं जरा कि सर वोवल का एडिशन कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये 1 पे आता है और ये 5 पे आता है, तो इसका मतलब ओवरऑल 6 होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 1 6, 5 और 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ पे आओ, देखो 9 और 1 10, इधर 10 होना चाहिए, 10 आ रहा है, इधर देखो 5 9 9, 18 और 5 23, 23 आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि नंबर ऑफ वोवल का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ वोवल के एडिशन से नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं किसको, कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो हमेशा याद रखना टोटल कितने सिंबल है, यहाँ पे टोटल कितने सिंबल है, तो आप ही चेक करोगे सर सिंबल 1, सिंबल 2 और सिंबल 2 है यहाँ पे, और 3 सिंबल सर यहाँ पे तो हमें 3 दिख रहे हैं, सिंबल यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, एक डॉलर है, एक एट द रेट है, और एक एंड है, और एक परसेंटेज है, डॉलर एट द रेट एंड और परसेंटेज, डॉलर एट द रेट एंड और परसेंटेज, 4 है। अब जब 4 सिंबल आ रहे हैं तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये देखो जरा कि जब 4 सिंबल हैं तो लॉजिक क्या है। आपने वोवल इसके अंदर क्या देखा, इसने आपने वोवल देखा, वोवल का तो क्लियर हो गया। अब दूसरा वोवल से होता है, ये थोड़ा रेयर होता है कि दूसरा भी वोवल से ही होता है, इसका मतलब है हम किससे उठा सकते हैं, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट कितने, एक कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट है, इस वाले में 5 कॉन्सोनेंट है, इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 3 कॉन्सोनेंट है। अब मुझे पता है कि 9 गुना 18, 18 और 30 कितने होते हैं, 39, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट पे 39, यानी एट द रेट किस पे आएगा, जब 3 कॉन्सोनेंट होंगे, क्या होंगे, 3 कॉन्सोनेंट होंगे। अगर 3 कॉन्सोनेंट होंगे तो 21 का मतलब 21 कब आया, 21 मतलब जब 5 कॉन्सोनेंट है तो डॉलर आया, तो 5 कॉन्सोनेंट पे कितना आया, डॉलर आ गया, आ गया। अब यहाँ पे आओ, इसे क्रॉस चेक करो, अब यहाँ पे और यहाँ पे आ जाओ, दोनों में एट द रेट है ना, तो चेक करो कि इसमें 3 ऐसे कॉन्सोनेंट है, क्योंकि एट द रेट का मतलब 3 कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, इधर भी 3 कॉन्सोनेंट है, यानी इधर और इधर मैच हो गया, एट द रेट इज फॉर द 3 कॉन्सोनेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कॉन्सोनेंट, 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, यानी डॉलर, और देखो 5 कॉन्सोनेंट पे डॉलर आ रहा है, राइट, क्लियर हो गया। यस, सिंबल इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। और इसी तरह से 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, और 4 कॉन्सोनेंट पे परसेंटेज होगा, क्योंकि ये देखो 21 और 9 30 होते हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट पे परसेंटेज होगा। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट पे एंड आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 है, क्योंकि 3 यहां पे और 3 यहां पे, तो एंड आ रहा है, और 6 कॉन्सोनेंट पे एंड आ रहा है, राइट। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, एवरीवन क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहां पे आओ, अब यहां पे लीजिए, यहां पे भी करेक्शन था, कर दिया मैंने अभी तो मैंने कर दिया है, जितना लाइव में रहूंगा, जितना मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे छोटा सा करेक्शन था, वो मैंने कर दिया है, वो मैं करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को सीखने को लर्निंग पूरी स्ट्रांग मिले और किसी को भी कुछ भी ऐसी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की, अब सुनो, अभी तक कोई दिक्कत, अब आ गया ये जरा देखो, यहां पे ये है स्टेप 2 और इससे क्या बनेगा, स्टेप 3 बनेगा, राइट। $21 एट द रेट 39, $21 और एट द रेट 39, ठीक है, एट द रेट 23, एट द रेट 23, $10, परसेंटेज 30 एंड 5। अब इससे क्या बन रहा है उधर देखो,
ये 30 है, ये 5 है ना। इससे क्या बन रहा है देखो, पीजे यूई डबल ए, पीजे यूई डबल ए। एनीवन, कोई ट्राई करेगा, क्रैक करने की कोशिश करेगा कि यहां क्या चल रहा है, कोई भी ट्राई करेगा कि यहां पे क्या लॉजिक चल रहा है। देखो ये बहुत इजी था, आपको पता है कि वैल्यू क्या थी, कोई मुझे वैल्यू बताएगा कि सर एंड की क्या वैल्यू थी, डॉलर की, एट द रेट की, और एंड और परसेंटेज, परसेंटेज और एंड, इसकी वैल्यू बताओ। इसकी शायद 3 थी, इसकी शायद 3 थी, 3 और 5 थी ऊपर वाले की, डॉलर की 5 थी। इसकी मुझे और बता दो, एक बार वैल्यू बताओ। परसेंटेज की और एंड की वैल्यू कितनी लिखी थी अभी अपन ने, मैं वीडियो पीछे करके देखूं क्या? डॉलर की 6 है, डॉलर की 6 थी, डॉलर की 6 थी, आई यू श्योर? डॉलर की 6 लग नहीं रही है मुझे, हाँ डॉलर की 5 थी भाई, इतना तो मुझे याद है, ये लिख के आया हूं। परसेंटेज 4 है, तो यहां पे 6 हो, ओके ये लो। अब यहां देखो, अगर मेरे को पता है कि डॉलर की वैल्यू मेरे पास 5 है, एट द रेट की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पे 3 है, ओके, इसके बाद किसकी वैल्यू है यहाँ पे, एट द रेट 3 है, और यहाँ पे क्या देख लो, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है। अब थोड़ा सा इतना मैंने हिंट दे दिया, तो क्या आप कोई मुझे ये बता सकता है कि हाँ सर इससे ये निकल जाएगा आंसर, ये आंसर आएगा? भाई अब तो बता ही सकते हो, अब तो हिंट दे दिया। भाई एक बात बताओ, 21 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 21 में से 5 जाएंगे तो 16 आएगा, 16 पे क्या आता है, P आता है, हाँ है कि नहीं? यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 3 है कि नहीं है? जब 39 में से आप 3 को माइनस करोगे आपके पास 36 आता है। टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, उसको माइनस कर दो, बचा कितना, 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आई? इसी तरह से बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसी तरह से 23 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे एट द 20 का वैल्यू टी आएगा, टी आएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, 10 में से 5 गया तो 5 आ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू कितनी थी, 4 है, ठीक है, तो 30 में से 4 आ जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 26 का मतलब यहाँ पे भी जेड होना चाहिए, तो यहाँ पे एंड का मतलब 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जेड आएगा। आज का दिन तो एरर वाला हो गया भैया पूरा, पर कोशिश थैंक गॉड ये तो अच्छा है ना कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको सही कन्वे हो गया। फाइल सही कर दूंगा मैं, उसको एरर फ्री करूंगा, पर ठीक है। क्लियर है यहां तक, लॉजिक समझ में आ गया? मैं भी हूं, अरे हाँ साक्षी जी बिल्कुल आप भी हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। पहली बात, सबको लॉजिक क्लियर है, सारे लॉजिक क्लियर है, और मैं क्या बोल रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, सारा की सारा सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि कहते हैं ना रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, सब कुछ लॉजिक पे है। और मैं तो इसलिए सबसे ज्यादा वो हूं कि चलो ठीक है मैंने आपको कन्वे तो सही किया, लॉजिक एटलीस्ट सही मैंने पहुंचा दिया आप तक, तो मेरे को इतने टेंशन नहीं है। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और। अरे ये सपोर्ट है आप लोगों का कि लाइक छोटे मोटे एरर रह गए हैं, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एरर ना, होता है, लेट्स डू इट। अब ये आप कर लेना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रैक करोगे, मेक इट फास्ट, इसे जरूर करें। माइंड खुल गया सुबह सुबह ही। अरे अभी तो आप देखते जाओ, शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो अब इस क्वेश्चन को सभी लोग क्रैक करो, ये बहुत ही बहुत बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है, इट्स वेरी अमेजिंग, ठीक है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड लेट्स सी आप में से कितने बच्चे से सही क्रैक करेंगे। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सचिन सर, ओके, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का आप इसका लिंक ले लीजिएगा। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं अभी, आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। लॉजिक समझ में आ गया, थैंक यू, थैंक यू श्रेया, थैंक यू। फर्स्ट लेटर रिपोर्ट्स लेटर इतुपर्णा, बाकी क्या हुआ, नींद में मत हो, क्रैक द लॉजिक, इसको क्रैक करो। सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट है,
ये लो भैया साइड हो गया बिल्कुल। अरे नंबर का लॉजिक तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल अमित प्रजापत बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे नंबर का लॉजिक तो यार साफ साफ दिख रहा है, क्या कर रहे हो। नंबर का लॉजिक क्लियर है भाई, कुछ चीजें तो मैंने आपके लिए क्लू भी तो छोड़ी है कि क्रैक कर लोगे। नंबर ऑफ क्या था वो, क्या बताया था अमित ने, शायद कुछ बताया था अमित ने यार, मैं उतर गया। हाँ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। ओके ये डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर दैट इज बेस्ड ऑन नंबर। नंबर पे जा रहा है, यस 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 बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आप बताओ बाकी सिंबल कितने चल रहे हैं, दो सिंबल, ओनली टू सिंबल, ओनली टू सिंबल, दैट इज हैश एंड डॉलर। ओके ये सिंबल है आपके पास। तो सिंबल का लॉजिक क्या था, फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस, ठीक है। देखो जो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे ना वो शायद लेटर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दो चीजें इजी डाली थी, एक चीज थोड़ी सी हाई डाली है, ये याद रखना। जो नहीं क्रैक कर पाओगे वो केवल लेटर होगा, बाकी सब आसान होगा। इवन हैश, अरे सिंबल है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इवन है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इवन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो निरंजन, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मिडिल तो इसमें आता है ना बेटा। वेयर को अगर तुम इसका मिडिल निकालोगे तो इसका मिडिल तुम निकाल सकते हो, ठीक है, कि वी आएगा और वी के पोटेंशियल वी डॉलर 18 हो जाएगा, वी डॉलर 18 हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, उसका क्या करोगे जिसके अंदर मिडिल नहीं है, लाइक सम, इसमें क्या करोगे निरंजन। अरे बिल्कुल, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करोगे जब इसमें मिडिल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, पूरा सम होगा, क्या करोगे। डॉलर कैसे आया, ठीक है, देखो यार इसमें क्या लॉजिक है, इसमें भी डॉलर है, इसमें भी डॉलर है, इसमें भी डॉलर, तीन तीन डॉलर है, तीन तीन डॉलर है, इसका मतलब क्या है, ऐसा कॉमन क्या चल रहा है यहाँ पे कि तीन तीन डॉलर आ रहे हैं। पांच में से गया तो चार, चार का लॉजिक है। अच्छा 20 में से पांच गए तो 15, 15 पे भी डॉलर है, ये क्या पंगा है। और 14 में से तीन गए तो 11, ओहो आज तो दिन ही ऐसा गया है, एरर वाला ही गया है। नहीं नहीं देखो, ये तुमने सही बोला कि ओनली टू सिंबल है, पर ये सिंबल जो है नंबर ऑफ वोवल्स पे डिपेंड करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ वोवल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, अगर सपोज करो नंबर ऑफ वोवल इवन है, सपोज करो जैसे दो वोवल है यहाँ पे, दो वोवल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ही वोवल है, और यहाँ पे एक और एक दो वोवल है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक ही वोवल है तो इसका चेंज होना चाहिए था, देखो ये 20 है, ये 5 है, 15 होना चाहिए, 15 है, इसका मतलब यहाँ पे हैश होना चाहिए था और यहाँ पे डॉलर होना चाहिए था, जो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक ये था सिंबल का, आज पूरा एरर का दिन रहा है, कोई बात नहीं है, टू वन टू वोवल टू वोवल, टू वोवल है तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है। तो अगर दो वोवल है यानी इवन वोवल है, इवन वोवल है तो डॉलर है, इवन वोवल है तो डॉलर है, और अगर वोवल है तो हैश है, राइट। ये तो यहाँ पे सेट हो गया, ये तो यहाँ पे सेट हो गया, लेकिन अब बात करते हैं इसकी। नहीं दो ओवल और एक वोवल नहीं होता स्वागता, वो होता है कि ऑड नंबर ऑफ वोवल और इवन नंबर ऑफ वोवल। अगर दो वोवल है, चार वोवल है, छह वोवल है तो उसका एक सेट है, और एक वोवल है, तीन वोवल है, पांच वोवल तो उसका एक सेट होता है, राइट। बात क्लियर हो गई। अब यहां पे तो अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे ये लेटर की, कि लेटर में क्या चल रहा है, तो आपने बोला मिडिल का अपोजिट, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, अब क्या करोगे, कॉन्सोनेंट। इतु पढ़ना आपको ज्यादा पता है कि मेरे को ज्यादा पता है कि मैंने किस क्वेश्चन को किस पैटर्न पे बनाया है, मैंने तो पूरा चेक नहीं करा, बट ठीक है मुझे पता है इसके बारे में। क्योंकि देखो अगर यहां पे बात करें, एक है, यहां पे एक है, और यहां पे एक है, तीनों में एक ही आ रहा है, तीनों में एक आ रहा है, प्रॉब्लम हो गया ना।
तीनों में एक आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, देखो BIG एक वोवल है, यहाँ पे LOSG में एक वोवल है और MATCH में एक वोवल है, जबकि यहाँ पे मैच होना चाहिए था एक वोवल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या जाए तीनों में हैश आना चाहिए था, तीनों में हैश होगा, मतलब है तो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको तो मैं जानता हूं। सर नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिपेंड है सिंबल, इवन अल्फाबेट के लिए हैश है और इवन अल्फाबेट के लिए हैश है। चलो ठीक है, ठीक है, अभी सुनो, चलो अब सुनो मेरी बात, अभी अपन ने यहां तक तो क्रैक किया, ठीक है, यहां तक तो क्रैक किया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब तीसरी बात क्या है, लेटर की बात, ठीक है, क्योंकि लेटर में ही मैंने सबसे अच्छा लॉजिक यहाँ पे लेटर में ही डाला था। क्या लेटर डाला था, देखो दो तरह के लेटर आपको मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है SOME सम वाला, एक आपको मिल रहा है वेयर वाला, WHERE वेयर, है ना। अब सुनो मेरी बात कि इसमें वेयर का लॉजिक क्या था, सर PDF के अंदर करके, हाँ अरे इस सेशन खत्म होते ही सबसे पहले तो मैं एरर फ्री करूंगा इसको, क्योंकि ये फाइल, क्योंकि अगर ये एरर फ्री होगी तो समटाइम्स अगर मुझे कोई डिफरेंट क्वेश्चन बनाना होगा तो मेरे को पता होना चाहिए मेरे फाइल है एंड आई विल मेक सम चेंजेस और कुछ नया क्वेश्चन बनाऊंगा। इसमें तो आपको पता है कि यार यहाँ पे E से मेरे को क्या मिल गया, V मिल गया, राइट, सोचा बिल्कुल सही था, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करोगे जब आपको दो ऐसे मिल जाएंगे कि सर हाँ अगर मान लो कोई ऐसा हुआ जिसमें सम आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि SOME ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करोगे, देखो सम यहां पे है और सम यहां पे, राइट, हमें पता है कि लेटर कैसे पता किया था, वो 14 कैसे पता किया था कि सर ये यहां पे और ये यहां पे, 19 में से 5 गए तो 14 आ रहा है, यानी कि हमें यहां पे चाहिए कि y कहां से आएगा, ये y यहां पे कहां से आएगा, इसमें y कहां से आएगा, ये हमें चेक करना। सो एनीवन, कोई भी जो ये बताए कि हाँ सर इसके अंदर y ऐसे आएगा, देखो क्या करना है इसमें 13 15 कितने होते हैं, 13 15 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर ये 15 है और ये 13 है, क्योंकि ये 15 नंबर पे आता है ना, और ये 13 नंबर पे, और 15 13 होते हैं 28, कितने होते हैं 28 होते हैं कि नहीं होते हैं 28, इस बात को तो मानते हो, हाँ सर जैसे ही 28 होते हैं तो मुझे पता लगता है कि हमारे पास टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं, तो मैंने कितना बचा, मेरे पास 2 बचा, 2 मेरे पास किस पे आता है, B पे आता है, उसका अपोजिट क्या होता है, Y होता है, दिस इज द लॉजिक। 15 में से 13 2 कर दोगे तो 2 का अपोजिट Y कर रहे हो, लेकिन फिर आप किसी और में अप्लाई करोगे, जैसे विंटर में अप्लाई करोगे, तो फिर विंटर के अंदर कैसे करोगे कि आप 20 में से 14 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 दिखेगा नहीं, फिर 6 या फिर आपको कहीं पे F नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, विंटर में N और T का करोगे, तो N और T यहाँ पे है, तो 14 प्लस 20 कितना होता है, 14 20 34 हो गए, 34 हो गए, तो आपके टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 36 होते हैं, यानी कि 8 आता है, 8 पे क्या आता है, H आता है, तो H का अपोजिट क्या होता है, S आता है, और S यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लॉजिक समझ में आया। तो हमने क्या करा कि अगर मेरे पास ऑड लेटर है तो मैंने जो मिडिल वाला है ना उस मिडिल वाले का अपोजिट कर दिया, लेकिन जब मेरे पास इवन आता है तो इवन में मैंने क्या करा, तो दो है ना, मिड के 2 हैं, उसको सम कर लिया पहले, टोटल में से माइनस करके अपोजिट ले लिया, क्या करा, सम किया, फिर 26 होते हैं, ज्यादा हो रहा है ना, 26 से ज्यादा हो रहा है तो माइनस कर देंगे, जो बचा होगा उसका अपोजिट ले लेंगे, दैट्स इट, एंड दैट्स यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल सही है, ये भी देखो, जब निरंजन तुम ये ऐसे करोगे, सपोज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, एंटी करोगे तो तुम्हारा पास डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा तो F आएगा, और F का अपोजिट तो U होता है, फिर आपको यहाँ पे U नहीं मिलेगा, राइट। अगर ये क्वेश्चन मान लो एरर फ्री होता तो देन आपका लॉजिक नहीं काम करता, अभी छोटा सा लॉजिक रह गया इसके अंदर। इसका PDF मेरे दोस्तों PDF कहां मिलता है, सचिन सर अपनी PDF कहां पे अपलोड करेंगे, अगर करते हैं तो कहां करेंगे, उनके टेलीग्राम चैनल पे, और उनका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, रीजनिंग बाय सचिन सर, सिंपल। तो आप रीजनिंग बाय सचिन सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अभी के अभी मैं इसको कुछ देर के अंदर एरर फ्री करता हूं, और एरर फ्री करने के बाद मैं उसको उसमें अपलोड करता हूं, ठीक है। सो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, नेक्स्ट क्लास 11:30 बजे होगी अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास में, एंड दिस इज कंप्लीटली क्रिटिकल रीजनिंग, ये होगी क्रिटिकल रीजनिंग की। तो जितने भी बच्चों को क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, और सबको पढ़ना है कि सर मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, प्री में है, आता नहीं, बेसिक से हाई लेवल पढ़ना है। तो देखिए ये क्लास होने वाली है आज लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, 11:30 बजे,
एंड मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं आज के लिए, बिकॉज ऑफ एरर रह गए आज क्वेश्चन के अंदर। एरर का मतलब है कि हाँ चेंजेस हो गए हैं, गलत चेंजेस हो गए हैं, जहां पे जिसको प्लेस होता है वहां पे वो प्लेस हुआ नहीं है, बट कोशिश करी कि मैं यहीं पे उसको एरर फ्री कर दिया एटलीस्ट आपके लिए। आपके पास लॉजिक सही पहुंच गया, आपके पास क्वेश्चन भी सही पहुंच गया, तो आपका काम हो गया। बट हाँ मेरे एंड से जो गलती उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, बट कोशिश करूंगा कि आगे ऐसी गलती रिपीट नहीं हो। पर इससे आपको ये भी पता लग गया कि हाँ दिन केवल बच्चे का खराब नहीं, तो दिन कभी टीचर का भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो लिख रहा कुछ और है, टाइप कुछ और कर रहा है, वहां पे कुछ और कर दिया, टाइप हो गया एरर, है ना। सो लेकिन कोशिश थी कि पूरा लॉजिक आप तक सही पहुंच जाए, वो सही पहुंच गया तो मैं हैप्पी हूं कि मैंने आपको लॉजिक सही पहुंचा दिया, आपको बता दिया ये लॉजिक से क्वेश्चन तैयार होगा मेंस का, तो थोड़ा अपना माइंड फ्रेम कर लेना, उसमें मजा आएगा, है ना। और जितने भी बच्चों ने अगर अभी तक ये सेशन के लिए एनरोल नहीं किया यार, अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास है ये, इस पे आप जाके एनरोल कर लीजिएगा। और अभी तो बहुत कुछ बाकी था, ठीक है, तो ये बाद में कराऊंगा। जितने बच्चे पहली बार चैनल पे आए ना गाइस, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से जरूर। आपकी मेंस की सारी तैयारी यहीं पे होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, ये हम सबका वादा है आपसे। कोई नहीं सर, आपने लॉजिक बता दिया वही बहुत है ना। थैंक यू थैंक यू। अरे बस यार ये तुम लोग हो प्यार करते हो इसलिए इतना कि चलो ठीक है सर, एरर फ्री भी कर दिया आपने, ये बेस्ट है। एंड गाइस अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।